हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा मोंगोडीबी का लेक्चर 6 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर मोंगोडीबी को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उससे हमारे जो बैकएंड की प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी के एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो मैं आपको उन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर मॉडल होता क्या है। तो मॉडल सिंपली हमारे डेटाबेस का ब्लूप्रिंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। इसके थ्रू मोंगोडीबी को यहाँ पर पता चलता है कि हमारे डेटा के अंदर यहाँ पर कौन सी फील्ड होने वाली है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है ना वो यहाँ पर स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज रहता है। इसलिए हम यहाँ पर मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। अब देखो, जब भी हम यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करना होता है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक मॉडल का एक अलग से फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हमारे सभी मॉडल्स को स्टोर करते हैं। देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर मॉडल का फोल्डर बनाना ही होता है, पर इससे बनाने से होता क्या है कि हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना वो यहाँ पर ठीक से ऑर्गेनाइज रहता है। इसलिए हम यहाँ पर अलग से फोल्डर को क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पर मॉडल। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फाइल को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर मॉडल डॉट जीएस। ओके, अब देखो, जब हम यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर एक और चीज की जरूरत होती है जिसका नाम होता है स्कीमा। तो मतलब कि जब भी यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करना है तो यहाँ पर दो चीज की जरूरत होगी। एक होता है हमारा स्कीमा और दूसरा होता है मॉडल। ओके, तो अब यहाँ पर स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा यहाँ पर मोंगोडीबी को बताता है कि हमारा जो डेटा होगा ना वो यहाँ पर किस तरीके से दिखने वाला है। और उसके बाद इस स्कीमा को यूज करके हम यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करते हैं। मतलब कि अगर हमें यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करना है तो यहाँ पर स्कीमा की जरूरत होती है। और अभी जो हमारा मॉडल और स्कीमा होता है ना उससे हम यहाँ पर mongoose को यूज करके हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे mongoose को इंपोर्ट कर देता हूँ। जब मैं लिखता हूँ const mongoose इक्वल टू, और वो यहाँ पर रिक्वायर को यूज करते हैं और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ mongoose। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि पहले हमें यहाँ पर स्कीमा को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ const यूजर स्कीमा इक्वल टू, उसके बाद में यहाँ पर लिखना है न्यू, और अब हम यहाँ पर mongoose को यूज करना है। जब मैं लिखता हूँ mongoose, तो ये जो हमारा mongoose होता है ना उसके अंदर यहाँ पर स्कीमा की मेथड होती है। यहाँ पर इतना है डॉट स्कीमा। ओके, अब ये जो हमारा स्कीमा होता है ना उसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और अब हम यहाँ पर डिफाइन करना है कि हमारे डेटा के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड होने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। ओके, और अब हम यहाँ पर क्या करना है कि इस फील्ड के हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को पास करना है। मतलब कि इस फील्ड की वैल्यू यहाँ पर किस तरीके से होने वाली है उसे हमें यहाँ पर पास करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं और अब यहाँ पे लिखना है टाइप, और अब इसके अंदर यहाँ पर पास करते हैं कि हमारा जो डेटा होगा ना उसका टाइप यहाँ पर कौन सा होने वाला है। जैसे कि ये हमारा नेम है तो ये यहाँ पर स्ट्रिंग होने वाला है। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद देखो, अगर हम यहाँ पर से रिक्वायर करना चाहते हैं तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या करना है कि यहाँ पर एक कॉमा लगा देना है और अब यहाँ पर हमें लिखना है रिक्वायर। ओके, और इसकी वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर लिखना है ट्रू। ओके, तो अब इस तरीके से यहाँ पर फील्ड को पास करते हैं। पहले हम यहाँ पर फील्ड का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर फील्ड की इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और फील्ड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल। ओके, अब ये हमारा ईमेल है तो ये भी यहाँ पर स्ट्रिंग होने वाला है। तो यहाँ पे लिखता हूँ टाइप और इसके अंदर यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद इसे भी हम यहाँ पर रिक्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड और इसे भी हम यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ईमेल को यूनिक रखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कि कोई ईमेल से यहाँ पर एक यूजर क्रिएट हो चुका है, उसके बाद उस सेम ही ईमेल से यहाँ पर दूसरा यूजर क्रिएट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखना है यूनिक ट्रू। ओके, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर ईमेल की फील्ड को भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद देखो, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक पासवर्ड की यहाँ पर फील्ड बना देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, और अब इसका भी टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग होने वाला है। तो यहाँ पर लिखता हूँ टाइप स्ट्रिंग। उसके बाद इसे भी हम यहाँ पर रिक्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर टू। ओके, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड को भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब देखो, यहाँ पर जो टाइप है ना वो यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। इसे हम यहाँ पर फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करते हैं। तो चलो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डेटा की यहाँ पर एक फील्ड बना देता हूँ। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसी फील्ड है जिसके अंदर यहाँ पर सिर्फ टाइप को ही पास करना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उसे यहाँ पर पास कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी डेटा वाली फील्ड है ना इसका टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग होने वाला है, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई एडिशनल वैल्यू को पास नहीं करना है। तो इस केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर टाइप को पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। इस तरीके से अगर यहाँ पर कोई फील्ड का यहाँ पर टाइप ऑब्जेक्ट है
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर देना है। यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, सेम तरीके से अगर यहाँ पर एरे होता है तो यहाँ पर लिखना है एरे। ओके, अब इसी तरीके से अगर हमारे फील्ड का टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग वाला एरे होने वाला है तो उसे भी हम यहाँ पर डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक एरे बना देना है और इसके अंदर यहाँ पर लिख लेना है स्ट्रिंग। ओके, तो वहाँ मोंगोडीबी यहाँ पर समझ जाएगा कि इस फील्ड के अंदर यहाँ पर एरे आने वाला है जिसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पर डेटा होगा। ओके, तो अभी इस तरीके से हम यहाँ पर फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर यूजर का स्कीमा बना रहे हैं, तो इसके यहाँ पर नेम, ईमेल और पासवर्ड की यहाँ पर फील्ड होने वाली है। अब ये तो हम यहाँ पर स्कीमा को क्रिएट किया, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर मॉडल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, और अब यहाँ पे mongoose को यूज करना है। तो अभी जो हमारा mongoose होता है ना, उसके लिए यहाँ पर मॉडल की मेथड होती है, यहाँ पर लिखना है डॉट मॉडल। ओके, अभी जो हमारे मॉडल की मेथड होते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर कलेक्शन का नाम लिखते हैं, मतलब कि इस स्कीमा को यूज करके यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर स्टोर होगा उसे हम यहाँ पर कौन सी कलेक्शन के अंदर यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं उसका हम नाम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ मैं कलेक्शन का नाम यूजर्स ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर्स। ओके, और उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर स्कीमा को पास करते हैं, तो यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ और अब यहाँ पे लिखता हूँ यूजर स्कीमा। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमने यहाँ पर जो स्कीमा क्रिएट किया है ना, उससे यहाँ पर हमारा यूजर नाम का मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद इसे हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और यहाँ पर यूजर को यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा यूजर का मॉडल है ना, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर स्कीमा को क्रिएट करते हैं। ओके, तो अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।